Hello guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. तो फ्रेंड्स ये 2 जून का व्लॉग एंड मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, वही 10 साढ़े 10 बज रहे थे। तो मैं नहा धो के आई थी बस किचन में। तो सब्ज़ी बननी थी, रोटी बननी थी। तो मम्मी ने आटा लगा दिया था और रोटी सेकी थी, तब तक वो तेल लगा रही थी मावी के। तो मैं सब्ज़ी बना रही थी। तो आज बनने वाली है ये आलू, शिमला मिर्च, प्याज, मतलब मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी। तो इधर मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने लहसुन छील के रख दिया था, तो वही वाला निकाला मैंने, फटाफट से कट किया। और यहाँ पे कुछ हरी मिर्च हैं, ये भी कट कर ली। पतली सी थी लेकिन तीखी है ये वाली मिर्च, तो अच्छे से कट कर लिया था मैंने। तो आज चॉपिंग बोर्ड पे नहीं, मैंने ऐसे ही हैंड से कट किया था, मन हो रहा था। देन गाजर रखी हुई थी, तो मैंने कहा सारी सब्जियां डाल रहे हैं तो ये भी डाल देते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं, एक गाजर डाल दी थी, वो भी पतला पतला ऐसे स्लाइस करके। तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। मिक्स वेजिटेबल में जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स रहती हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने आलू भी कट करके पहले से ही धो के रख दिए थे। देन गाजर भी मैंने धीरे धीरे करके कट कर लिया। शुरू में तो राउंड राउंड कट कर रही थी, फिर वो बड़ी बड़ी होने लग गई, तो मैंने फिर बीच से स्लाइड करके काट के फिर ऐसे काटा। देन इधर चढ़ा दी थी मैंने अपनी कढ़ाई। थोड़ा सा जैसे ही कड़वा तेल डाला, तो मुझे पहले लग रहा था कि कम तेल है, लेकिन मैंने कहा चलो बाद में ऐड कर दूँगी, तो बाद में मैंने ऐड भी किया था। इसमें डाला मैंने जीरा, और जीरा चटकने के बाद में थोड़ा सा लहसुन ऐड किया जो मैंने कट किया था। लहसुन हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ तो मैंने डाल दिया था इसमें मिर्च, हरी मिर्च, तो हल्का सा बस सौटे किया था। देन मैंने प्याज ऐड कर दिया था। तो प्याज को भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भूना था, वरना तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आज मेरा मन था हल्का सा प्याज कच्चा रहने का, लेकिन हाई फ्लेम थी तो वो मतलब भर का पक गया था इसमें, वरना मैं इतने पे छोड़ देती अगर तो थोड़ा कच्चापन सा आता। लेकिन अच्छी बनी थी सब्ज़ी, तो हो गया था कांड। मैं आपको आगे बताती हूँ। सो यहाँ पे मैंने गाजर ऐड कर दी, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है और इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गाजर ऐड करने के बाद में यहाँ पे जो कटी हुई मेरी शिमला मिर्च थी, तो ये 2 बड़ी शिमला मिर्च मैंने डाली थी। 3 लोग के खाने के लिए ज़्यादा ही बन गई थी सब्ज़ी, सबने 2-2 बार खाई तब जाके फिनिश हुई। सो इसके बाद में ऐड किया मैंने ये चेरी वाले टमाटर वॉश करके। तो मैंने गलती कर दी, क्योंकि मुझे आलू डालने थे, टमाटर बाद में डालना चाहिए था। मेरे ध्यान से एकदम से उतर गया, क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, मम्मी बनाती हैं सब्ज़ी वब्जी, तो मेरे हैबिट में नहीं है इतना। तो मैंने टमाटर पहले ऐड कर दिया था, जिस वजह से कुछ आलू पके थे, कुछ कच्चे ही थे। बट सब्ज़ी में टेस्ट ठीक ठीक था, मुझे तो ठीक लगी थी। तो यहाँ पे हल्की सी सब्ज़ी हुई थी, तो मैंने ऐड कर दिया था धनिया, मिर्चा, गरम मसाला और हल्दी, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो बहुत ज़्यादा नमक मैं नहीं डालती हूँ, वरना मेरे हाथ से नमक भी तेज़ हो जाता था। तो मैंने थोड़ा कम कम डालना शुरू किया, क्योंकि कम अगर हो जाता है नमक तो आप अचार या किसी चीज़ से खा सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया ना तो फिर कड़छाने लग जाता है। तो यहाँ पे मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा था और सब्जियाँ चिपक रही थी नीचे। तो अगेन मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा और मैंने ऐड कर लिया था इसमें तेल। और ये डाला है मैंने सब्ज़ी मसाला, रखा हुआ था, यूज़ नहीं करती, मैं बनाती नहीं तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो आज मैं बना रही थी, तो मैंने कहा चलो यूज़ कर लेते हैं, वरना एक्सपायर हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है उसमें। फिर एट लास्ट मैंने ऐड किया इसमें आलू। एक तो ना मेरे से एक साइज़ के आलू कटते नहीं हैं, जैसे मम्मी काटती हैं यहाँ या वहाँ, तो उन लोग के आलू का साइज़ एक ही जैसा लगता है। बट मेरा ये छोटा बड़ा मोटा पतला पता नहीं कैसे हो जाता है, तो इस वजह से भी कुछ कच्चे रह जाते हैं, कुछ पक जाते हैं। और एक तो मैंने कलाकारी की ही थी कि टमाटर मैंने पहले इसमें डाल दिया था। देन मैं इसको दूध पिला रही थी और मुझे लगा कि सब्ज़ी हो गई है, तो मैं ऑफ़ करके आ गई हूँ गैस। देन जब वाटर बेल मैंने ऑन की थी मोटर भरने के लिए, तो उसकी बेल बजी, तो मैं उसको बंद करने गई। जब देखा तो मुझे हल्की जलने की स्मेल आई। फिर देखा मैंने तो उसमें गैस एकदम फुल पे जल रही थी और नीचे नीचे सब्ज़ी लग गई थी। तो वही पता नहीं कहाँ था मेरा दिमाग, मुझे लगा मैं बंद करके आऊँ, लेकिन एकदम हाई फ्लेम पे था। ये तो को 1 मिनट बाद ही वो बेल बज गई, वरना तो आज एकदम पता नहीं क्या ही हम लोग खाते। तो नीचे नीचे के जो बहुत ज़्यादा लग गए थे आलू, वो मैंने ऐसे करछी से निकाल के फिर फेंक दिए थे। देन ये जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं ड्राइव करूँगी थोड़ी दूर तक, लिए चलो। तो बस एक चक्कर दुकान तक इनके गए। देन इन्होंने पीछे वो रोड दिख रही है ना, यहीं पे छोड़ दिया था, वरना घूम के आना पड़ता है घर के लिए। और वॉकिंग डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा रहता है, 1 मिनट लगता है मुश्किल से। मतलब मुझे आती है गाड़ी चलानी, बट ये है ना कि परफेक्ट नहीं हूँ अभी। तो सिर्फ चलाना ही चलाना नहीं होता है, कम से कम इतना तो चलाना है कि
छोटी मोटी जगह कहीं भी पार्क कर सको या वहाँ से निकाल सको। देन शाम का टाइम हो रहा था और बहुत दिनों से मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग नहीं करी थी। तो इधर दरवाज़ा है पीछे वाला, तो कितना भी झाड़ू पोछा कर लो, डस्ट एक ऐसी चीज़ है ना, कितना भी बंद कमरे में रहो तो आ ही जाती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी रखे रहते हैं ना, सब धूल धूल जैसे हो जाते हैं, फिर टच करो यूज़ करो अजीब से, फिर दांत किरकिरी से लगता है अगर यूज़ करो किरकिर करके। तो मैंने सोचा कि चलो आज ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, आज इसकी क्लीनिंग कर देते हैं। और ज़्यादा एक बार में मैं ज़्यादा क्लीन भी नहीं करती हूँ कि मन ही भाग जाए और दूसरे दिन मन ना करे क्लीन करने का। तो छोटे छोटे पार्ट्स लेके करती रहती हूँ। गर्मी तो बहुत थी लेकिन अब काम तो करना ही पड़ेगा। अगर मतलब चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं ना तो देखने में अच्छा लगता है। जब देखने में अच्छा लगता है तो फिर काम करने का मन करता है कि थोड़ा गंदा हो तभी क्लीन कर दो, अगर ज़्यादा गंदा होगा तो डबल टाइम लगेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। तो वो लगे हाथ। फिर ये प्रेस भी मैंने पोंछ दिया था क्योंकि इस पर भी डस्ट आ चुकी थी। और सोफ़े भी थे तो मैंने उसका वो गीला था, मैंने DIY स्प्रे से साफ़ किया था, तो कपड़ा गीला था तो मैंने बगल वाले सोफ़े के काउच थे वो भी दोनों पोंछ दिए थे। देन देखा कि एकदम से याद आया कि वो रिफ़िल करना था मुझे अपना हैंड वॉश। तो इस बार कैंटीन से मैंने ये संतूर का हैंड वॉश लिया है, तो उस पर एक के साथ मतलब एक हैंड वॉश के साथ में एक ये सैशे फ्री मिला था। तो अभी तो हैंड वॉश ऐसे रखा था, फिर मैंने इसको रिफ़िल कर दिया था फ्री वाला। मावी है, मावी है, बोलो हेलो, हेलो गाइस, हेलो गाइस बोल दो कि तुमको पोती आ रही है। आज हमने बहुत सारी पोती करी, बता दो सबको, बता दो तो मैंने 4 बार पोती करी आज। क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर? अरे 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 क्षमा आ गए क्या? और कहाँ जा रहे हो? जाओ नहीं, जाओ नहीं। ये देखो हमने ये वाली लाइट जला रखी है, कितना अच्छा लग रहा है रूम। दोपहर में ना ये वाली लाइट जला दो, एकदम सूथिंग कार्मिंग सा लगता है। मैं हर दोपहर में ये वार्म लाइट ही जला के सोती हूँ रूम में। और वैसे तो वो जो ऊपर LEDs लगी हुई हैं, जो मेरे चाहे तो बाबू छो रहा है ना। क्या हुआ? वही 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 अब ये पोती करके थक गया। तो हम दोनों फिर बात करते करते खेलते कूदते सो गए थे। फिर जब सो के उठे तब तक ये आ गया, तो मैंने कहा चलो सब लोग हो घर पे तो चाय बनाते हैं। फिर चाय बनाया, थोड़ा सा नमकीन बिस्किट खाया, चिप्स खाया, और ये बाप बेटा दोनों खेल रहे थे। चुका अरे भाई चिढ़ो 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 चुका सो इनके फ्रेंड और मतलब उनकी वाइफ मेरी भी फ्रेंड है, तो इन दो मतलब हस्बैंड वाइफ की बेटी का बर्थडे था, तो मुझे जाना था। तो इतनी गर्मी में समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं। देन मैंने ये चिकन वाली अपनी साड़ी निकाली, ये लास्ट ईयर मैंने ली थी वट सावित्री के लिए। तो ये बहुत मतलब कंफर्टेबली मैं पहन लेती हूँ और काफ़ी लाइट वेट है, तो एकदम खलता नहीं है। और बताना कि कैसी लग रही है ये वाली साड़ी। सो ज़्यादा मैंने कुछ पहना नहीं था, गले में एक चोकर, हाथ में एक बस कांच के कड़े डाल लिए थे और छोटी सी अपनी ईयरिंग पहनी थी। इतनी गर्मी में मन ही नहीं करता ना ज़्यादा ताम झाम करने का। एंड ब्लाउज़ भी इसका स्लीवलेस था, तो ये ब्लाउज़ मैंने कपड़ा लेके सिलवाया था, मुझे स्वीटहार्ट नेक अच्छा लग रहा था इसलिए। 10,000 क्या खोलें? तो ये खोलो, हे भैया खोल तो रहा।
दरवाजा पकड़े हो। बाबू खोलो उसको। वो सब नहीं, वो गिफ्ट वाले हैं, ये खोलो, ये तुम्हारा गिफ्ट है। खोलो खोलो इसको, खोलो 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 इसको। कूदा नहीं। प्लेन फर्श पे रखो। ये भैया ये मुर्गा है। रोया नहीं जाता है, रोया नहीं जाता है। देन हम यहाँ पे आए और इनको ना एक और जगह जाना था सेम डेट पे ही, भैया के वहाँ उनके बेटे का बर्थडे वो बरहा था। तो मेरे से बोले थे जल्दी चलो और जल्दी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं भी जाओ तो 9-10 तो बज ही जाता है आराम से। सो ये दोनों जगह के लिए 2 गिफ्ट्स लाए थे और एक ये भैया के लिए भी लेके आए थे मुर्गे वाला। तो इतनी तेज़ वो डर गया एकदम से कूदने, बोले ये ऐसे अगड़म बगड़म टॉयज लेके भी आते हैं। एक और लाए थे पहले, वो जानवर था कोई, वो भी क्लैप करता था एकदम से, तो ये डर जाते थे। सो अभी उसका म्यूज़िक ऑफ़ कर दिया फ़िलहाल, अब तो ऐसे ही खेलता है। वो रेड था ना, इस वजह से वो लेके आए थे क्योंकि इसको रेड कलर बहुत पसंद है। तो ये ना डर के मारे उसकी गर्दन खूब तेज़ से पकड़ो, जितना ही वो गर्दन पकड़ रहा उसकी उतना ही वो कुकड़ू करके बेचारा तड़प जैसे रहा था। सो मज़ा आ गया। एंड यहाँ की भी खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मतलब मज़ा आ गई थी खा के। तो बेटू का बर्थडे था, ये देखो लगा के टोपी तैयार हो गई है। और ये इसका कज़न छोटा भाई था, इतना शरारती था। वो कह रहा था हम केक काटेंगे, वो कह रही थी मैं बड़ी हूँ ना, मैं केक काटूंगी, और अपना नाइफ़ किसी को नहीं दे रही थी। कोशिश भी कर रहा था ना, उसको खाना नहीं था, बस काटना था, खेलना था केक से। तो वो अपना अलग ही नाइफ़ लेके खड़ी हुई थी कि नहीं मैं ही काटूंगी, और बिना किसी की हेल्प के कि मेरा बर्थडे है मैं केक काटूंगी। फटाक से उसने कैंडल बुझाई और आराम से केक बहुत अच्छे से काट रही थी। सो ये था मेरा कुछ आज का ऐसा व्लॉग। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो चैनल को लाइक करिएगा, नहीं वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करिएगा। सो अभी हमने खा लिया था खाना, इन्होंने पहले खा लिया था बेबी को लेके, देन इन्होंने पहले इन्होंने खाया था, फिर मैंने खा लिया था खाना। इतना यमी खाना था, एक तो मुझे भूख भी लग रही थी। सो खाना और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। इनको जाना नहीं होता तो मैं थोड़ी देर रुकती और वहाँ पे, बट इनको जाना था तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। एंड मेरे भी फ्रेंड्स आए थे, जैसे इनके फ्रेंड्स हैं तो उनकी वाइफ, अब मेरी भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, तो हम लोग मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। और मैं जल्दी खा रही थी ना, तो स्पेशली मेरी वीडियो बना रहे थे। फिर भाभी ने बोला कि डांस करे बिना नहीं जाना है, तो मैंने कहा चलो अच्छा, जल्दी से मुझे आता तो नहीं है वैसे, बस मैं ऐसे कूद फांद लेती हूँ, डांस वांस नहीं आता है, लेकिन अच्छा लगता है कि सब लोग मिलकर डांस करें। आता हो या ना आता हो, एक मोमेंट्स अलग ही रहते हैं। सो मुझे ये साड़ी ना बहुत ज़्यादा, मैं अभी एडिट कर रही हूँ तो भी मुझे अच्छी लग रही है देखने में, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। सो चलो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली व्लॉग में, तब तक के लिए व्लॉग्स एंजॉय करिए। एंड हम लोग चले गए थे, इसके बाद की क्लिप है, तो सब ये सब फ्रेंड्स लोग मिलके डांस कर रहे थे। तो कभी कभी ना एक ही टाइम पे कई चीज़ें हो जाती हैं, तो कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ ये चीज़ें फंस जाती हैं। और अगर बाबू छोटा ना होता तो मैं यहाँ पे रह लेती, ये वापसी में आते तो मुझे पिक कर लेते, लेकिन फिर इतनी गर्मी हो रही थी और बेबी के लिए, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो गया था। प्लस इसका मालिश का भी टाइम हो जाता है, 10 साढ़े 10 बजे तक हो जाती है, तो इस वजह से भी मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, इसको पहुँचा देते हैं घर। खूब मज़ा आई। चलो बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।